शिक्षा का मनोविज्ञान, जिसे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं, ये समझने की कोशिश करता है कि इंसान कैसे सीखता है। ये केवल किताबें पढ़ने या याद करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीखने की पूरी प्रक्रिया को समझता है, जैसे ध्यान कैसे लगता है, याददाश्त कैसे काम करती है और भावनाएं सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं। जब एक बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो वो सिर्फ अक्षर नहीं सीख रहा होता, बल्कि वो दुनिया को समझने का तरीका भी सीख रहा होता है। उसकी सोच, उसकी भावनाएं और उसका व्यवहार सब कुछ इस प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें ये सिखाती है कि हर बच्चा अलग होता है। किसी की सीखने की गति तेज होती है तो किसी को समय लगता है। इसलिए एक ही तरीका सभी पर लागू नहीं होता। सीखना एक प्रक्रिया है जो 3 मुख्य चरणों में होती है: ध्यान, समझ और याद रखना। सबसे पहले ध्यान जरूरी है। अगर बच्चा ध्यान नहीं देगा तो वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसके बाद आता है समझना। सिर्फ रटना सीखना नहीं होता, बल्कि उसे समझना भी जरूरी है। अंत में आता है याद रखना। जब बच्चा बार बार अभ्यास करता है तो वो चीज़ उसकी याददाश्त में बैठ जाती है। बच्चों का दिमाग समय के साथ विकसित होता है। छोटे बच्चे चीज़ों को अलग तरीके से समझते हैं, जबकि बड़े बच्चे तर्क और लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बच्चे समस्याओं को हल करना सीखते हैं और नई चीज़ों को जल्दी समझने लगते हैं। प्रेरणा सीखने का सबसे बड़ा आधार है। अगर बच्चा प्रेरित है तो वो खुद सीखने की कोशिश करेगा। प्रेरणा 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक प्रेरणा तब होती है जब बच्चा खुद सीखना चाहता है, जबकि बाहरी प्रेरणा इनाम या सजा से आती है। हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। कुछ बच्चे देखकर सीखते हैं, विजुअल, कुछ सुनकर, ऑडिटरी, और कुछ करके, किनेस्थेटिक। अगर शिक्षक इन तरीकों को समझ ले तो वे बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। याददाश्त सीखने का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन भूलना भी उतना ही स्वाभाविक है। अगर हम दोहराव नहीं करते तो जानकारी धीरे धीरे भूल जाती है। इसलिए नियमित अभ्यास बहुत जरूरी है। शिक्षक सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं होता, बल्कि वो एक मार्गदर्शक होता है। एक अच्छा शिक्षक बच्चों को प्रेरित करता है, उन्हें समझता है और उनके अनुसार पढ़ाने के तरीके बदलता है। भावनाएं सीखने को बहुत प्रभावित करती हैं। अगर बच्चा डर या तनाव में है तो वो ठीक से नहीं सीख पाएगा। लेकिन अगर वो खुश और सुरक्षित महसूस करता है तो उसकी सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। आज के समय में तकनीक ने शिक्षा को आसान बना दिया है। स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन लर्निंग और इंटरैक्टिव टूल्स बच्चों को ज़्यादा प्रभावी तरीके से सीखने में मदद करते हैं। शिक्षा का मनोविज्ञान हमें ये सिखाता है कि सीखना सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है। अगर हम बच्चों की ज़रूरतों को समझें तो हम उन्हें बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। याद रखें, हर बच्चा खास है और सही मार्गदर्शन से वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।